चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद क्या होगा इसरो का सबसे बड़ा मिशन, जिसके बाद दुनिया चूमेगी भारत के कदम। चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम अपने डीबूस्टिंग फेज तक पहुंच चुका है, जिसके तहत लैंडर विक्रम को चरणबद्ध तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फायर करते हुए चांद के नजदीक और नजदीक ले जाया जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त को आएगी भारत के अंतरिक्ष जगत की वो तारीख जब भारत चांद पर इतिहास रच देगा और चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां तक दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि ऐसी सफलता मिल जाने के बाद भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो शुरुआत करेगा एक ऐसे मिशन की जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जी हां, भारत चंद्रमा की सतह के अनछुए हिस्से में उतरने के बाद इसरो का एक और मिशन अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों को चूमने के लिए तैयारी पूरी करने की ओर बढ़ चला होगा। और इस मिशन का टारगेट होगा जलता, तपता, दहकता और धधकता सूर्य। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारत चांद के बाद सूर्य की ओर उड़ान भरेगा। भारत इस महत्वाकांक्षी मिशन को पूरा करेगा आदित्य L1 के जरिए। इसरो अब सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। आदित्य L1 मिशन को इसरो PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को और अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में अंतरिक्षयान को ऑन बोर्ड प्रोपल्शन के जरिए लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर प्रोजेक्ट किया जाएगा। L1 पॉइंट के चारों ओर होलो ऑर्बिट रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का लाभ मिलेगा। इससे एक्चुअल टाइम में सोलर एक्टिविटीज और स्पेस वेदर पर इसके इफेक्ट्स को मॉनिटर करना संभव हो पाएगा। जैसे ही अंतरिक्षयान L1 की ओर यात्रा करेगा, यह धरती के SOI या ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकल जाएगा। SOI के बाहर निकलने के बाद क्रूज फेज शुरू हो जाएगा और बाद में स्पेसशिप को L1 के चारों ओर एक बड़ी होलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लॉन्च किए जाने के बाद से L1 तक की कुल यात्रा में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने का वक्त लग जाएगा। यह इसरो का अपने तरह का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन होगा। इसकी सफलता के साथ ही स्पेस साइंस की सोलर स्टडी में भारत एक अग्रणी देश बन जाएगा। ऐसे में सोलर एक्टिविटीज की स्टडी और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के कई देश भारत पर आश्रित हो सकते हैं। आपको बता दें कि समय समय पर सोलर रेडिएशन और सोलर तूफानों की वजह से पृथ्वी की कक्षा और कभी कभी कुछ देशों के एटमॉस्फेयर पर इसका असर पड़ता रहा है। ऐसे में भारत सूर्य की ऐसी हलचल की नियमित स्टडी से संबंधित पूर्वानुमान कर पाने में सक्षम हो पाएगा। इसरो के इस मिशन की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में है। इसरो के स्पेस प्रोग्राम आए दिन दुनिया को हैरानी में डाल रहे हैं, साथ ही विश्व में भारत का नाम भी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।